ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सेलखड़ी बहुत मुलायम पत्थर है तथा सूक्ष्म मनके बनाए जाते हैं इससे। किससे? सेलखड़ी नामक पत्थर से। तो चौंदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले। चौंदड़ो और लोथल में से तैयार जैसे मनके मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी शहरी केंद्रों पर लाया जाता था। बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने खिलौने बनावली किसके प्रतिरूप संकेत करते थे? यानी जो बैलगाड़ियों के मिट्टी के जो बने खिलौने हमें बनावली से मिले थे, वो ये संकेत करते थे कि ये जो प्रतिरूप है, ये प्रतिरूप तभी बनाया गया होगा ना जब वो पहले वहाँ पर होगा, कि यह सामान तथा लोक स्थल मार्गों और परिवहनों का एक महत्वपूर्ण साधन था। वही चीज़ सुदूर अफगानिस्तान में शौतुधई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लार्जवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल जो कार्निलियन गुजरात में बडौच, सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान, उत्तरी राजस्थान से और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था, जो क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविद में गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया था। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते थे। मेसोपोटामिया में लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान और मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के प्रयुक्त शब्द हैं। नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती थी। जो मेसोपोटामिया था उसमें जो लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। मेलुहा जो मेसोपोटामिया में था, मेलुहा, और मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। मोहरे बहुत ज़्यादा महंगी होती थी और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा मुहर पर आमतौर पर एक श्रृंगी जानवर का चित्र मिलता था, ठीक है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह। हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पढ़ना और अब तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। यह लिपि चित्रमयी है। इसमें क्या है, चित्रों से ही, मतलब उस ज़माने में तो बात नहीं कर पाते थे, तो वह चित्र ही बना देते थे। जैसे हम लिखते हैं ना, उन्हें लिखना तो आता नहीं था, पढ़ना आता नहीं था, वो बात कर नहीं सकते, तो इसलिए वो चित्र ही बना देते थे। तो इसलिए जो ये लिपि है वो चित्रमयी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली नहीं है। वही बात है कि वर्णमालीय नहीं है, वह चित्रमयी है, यानी चित्र बने हुए हैं। हड़प्पा लिपि में लगभग 375 से 400 के चिन्ह मिलते हैं तथा यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। जो ये हड़प्पा लिपि थी वो 375 से 400 के चिन्ह मिले हैं और ये दाई से बाई ओर लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि बाट क्या होता है? बाट एक पत्थर, बाट जो है पत्थर है, ठीक है। बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। बाट किससे बनाए जाते हैं? चट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं और ये आमतौर पर किसी तरह के निशान से रहित घनाकार होते हैं। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4 इत्यादि 12,800 तक हैं थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। सत्ता के बारे में पुरातत्वविदों जो होते थे उनकी क्या थी? उनकी अलग अलग राय होती थी, परंतु यहाँ एक राज्य था, यह सबसे उपयुक्त लगती थी। एक राज्य था और यह राय जो थी वो सबसे हड़प्पा जो था उसका पतन का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन हुआ था, वनों की कटाई बहुत हो रही थी, बाढ़ आया था, फिर नदियाँ सूख गई थी, मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग। कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित
पुरातत्व थी। कनिंघम को सबसे पहले हड़प्पा की मुहर दी गई थी। किसको सबसे पहले हड़प्पा की मुहर दी गई थी? कनिंघम को, जिसको पहचानने में वह भूल कर गए। कनिंघम का यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। वह यह सोचते थे कि जो भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है वो गंगा की घाटी के पनपने पहले शहरों के ही साथ ही हो गया था। यही कनिंघम का भ्रम था, यह इसका भ्रम था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक है स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरे के समान मोहरे मोहनजोदाड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातत्व संस्कृति के भाग थे। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की थी। किसने? जनरल सर जॉन मार्शल ने। S.N. राव व द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं। किसमें? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसने उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। ये किनका कहना था? मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा था, द स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजी में। किसने लिखा था? ये S.N. राव ने। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे और IEM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया था। उन्होंने पहचान की कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। जो सभ्यता के जो प्रमुख एकदम स्थल थे ना हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के, वो किस में थे? पाकिस्तान के क्षेत्रों में। ये तो अभी हमारे लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान ही है, मतलब ये पहले तो एक ही था। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवी रुचि लगाकर बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों स्थलों पर उपमहाद्वीप के साथ तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप के कार्य करते थे। पुरातत्व व्याख्या की समस्याएं, जो पुरातत्व जो व्याख्या थी उनकी समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के सामने आती थी। कालीबंगन और लोथल से वेदियां मिली है। कालीबंगन और लोथल से क्या मिली है? वेदियां मिली है। कुछ मोहरे पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा हुआ, इसके चारों ओर चार पशुओं की आकृति है। इसकी तुलना ऋग्वेद में वर्णित रुद्र नामक देवता से की गई है। उनकी किससे गई है? ऋग्वेद वर्णित रुद्र नामक देवता से। इस योगी को आर्द्र विषव भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई और इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया के संपर्क साधन का सामर्थ्य का दावा करते हैं। वैसे ये कुछ नहीं होता।